छात्र मित्रों, आज हम युवक भारती हिंदी कक्षा 11वीं के हिंदी के पाठ्यपुस्तक से द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिनमें 2 लघु कथाएं हैं। एक उषा की दीपावली और दूसरी मुस्कुराती चोट। इन लघु कथाओं का लेखन श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने किया है। अब हम संक्षेप में श्रीवास्तव जी का परिचय देखेंगे। श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ है। उन्होंने एमए इतिहास और हिंदी बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान उनकी लेखनी के मुख्य विषय रहे हैं। उनकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: बहके वसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यह उनके कहानी संग्रह है, तथा दबे पाओ प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, यह उनके उपन्यास है। फागुन का मन, यह ललित निबंध संग्रह है, तथा नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह उनका यात्रा संस्मरण है। हम लघु कथा के बारे में जानेंगे। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग भी हैं। उसी प्रकार मुस्कुराती चोट, यह लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हमें हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती और सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। अब हम उषा की दीपावली इस लघु कथा को पढ़ेंगे। यह लघु कथा इस प्रकार है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुझिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते, रिश्तेदारों और घर आए मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड
पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। क्रूशकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है न, बबन ने खीसे निपोरे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से एक 10 वर्षीय बालिका उषा ने अन्न की बर्बादी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया है कि जब हमारे पास अन्न आवश्यकता से अधिक होता है तब हम उसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करने लगते हैं। हम उसको बर्बाद करने से पहले यह नहीं सोचते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। अतः हमें अन्न के महत्व को समझकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाना नहीं बनाना चाहिए। खाते समय जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना लेना चाहिए। असहाय और ज़रूरतमंदों को अन्न देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इस संसार में कई लोग भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने इस समस्या की ओर ध्यान देकर अन्न बैंकों का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से वे लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु आज भी ऐसी कई जगह है जहां पर लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों की सहायता करने हेतु और अधिक अन्न बैंकों की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार एवं देशवासियों को अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्हें अन्न बैंकों का निर्माण करके भूखे लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। छोटी बड़ी पार्टियों में बचे हुए साफ भोजन को फेंकने के बजाय अन्य बैंकों में देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बड़े बड़े कारखानों व दुकानों में बंद किया गया भोजन जब नहीं बिकता तो उसे कचरे में फेंकने से अच्छा है कि किसी का पेट भरने के लिए अन्न बैंकों में दे देना चाहिए। यदि हमारे देश में अन्न बैंक अधिक से अधिक होंगे तो देश में किसी भी गरीब या भिखारी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी सीख हमें उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से मिलती है। अब हम दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट इसको पढ़ेंगे। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार
स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बहुत बुरा लगा। उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों से पैसे मत लेना, इसके काम आएगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ? क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने शब्द ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। यह कहानी है। तथा दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट, यह शिक्षा से वंचित बालकों की समस्या को उजागर करती है। शिक्षा यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिना शिक्षा के अच्छे जीवन की कल्पना कर पाना नामुमकिन है। हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। वे पैसों की कमी के कारण अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से उनके बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और अशिक्षित होने के कारण उनका बौद्धिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बाहरी जगत की समस्याओं से निपटने का धैर्य उनमें नहीं होता है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ वे नैतिक शिक्षा व शिष्टाचार संबंधी बातों को समझ नहीं पाते। रोजगार की तलाश में उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। बड़े बड़े ठेकेदार, सेठ व व्यापारी ऐसे अनपढ़ बालकों की नासमझी का फायदा उठाते हैं। वे उनसे अधिक काम करवाकर कम वेतन देते हैं। कभी कभी रोजगार न मिलने के कारण वे बालक बुरी आदतों का शिकार भी बन जाते हैं और गलत कार्य करने लगते हैं। अतः सरकार को
इस समस्या की ओर ध्यान देकर उसके समाधान हेतु तुरंत प्रयास करने चाहिए। प्रस्तुत लघु कथा का मुख्य पात्र बबलू, यह इस लघु कथा में बाल मजदूरी का शिकार हुआ है। बाल मजदूरी एक अपराध है, यह जानते हुए भी बहुत सारे लोग स्वयं के लाभ हेतु छोटे छोटे बालकों से अधिक कार्य करवाते हैं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बड़े कारखानों, होटलों, दुकानों में मालिकों को बाल मजदूरी के संदर्भ में पहले से ही सचेत कर देना चाहिए ताकि वे बालकों से मजदूरी न करवा सके। आम जनता को भी इस मामले में जागरूक होना चाहिए। यही संदेश कहीं न कहीं इस लघु कथा से हमें मिलता है। तो पुलिस को सूचना देकर अपना कर्तव्य हर एक नागरिक ने निभाना चाहिए। गरीब माता पिता को अपने बालकों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने बालकों से मजदूरी न करवाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इन सभी उपायों से हम बाल मजदूरी के काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। यही छोटी छोटी कथाओं से जनमानस को बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। यही इस कहानी का मार्मिक अर्थ उभर कर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।